नमस्कार। ज्योग्राफी का क्वेश्चन नंबर 5। हमारी सीरीज़ कंटिन्यू चलती रहेगी, लगभग 1000 क्वेश्चन के आसपास करेंगे। स्टार्टिंग के क्वेश्चन इजी होंगे लेकिन जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा 200-300 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो इन्हीं क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा। इसलिए अगर आपको ऐसा अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। स्टार्टिंग से हम लेवल इसलिए इजी लेके चल रहे हैं, लेकिन क्योंकि बच्चा अगर स्टार्टिंग से उसको हार्ड लेवल दिया गया तो फिर वो क्वेश्चनों से दूर भागने की कोशिश करेगा। ये है द लार्जेस्ट मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम, यानी हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मेंबर कौन सा है। तो देखो, इस बच्चे बच्चे मतलब इसका आंसर बच्चे बच्चे को पता है। बहुत सारे बच्चे इसका आंसर जुपिटर लगा के आएंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है, यहाँ पूछा गया है कि सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट मेंबर कौन सा है। जुपिटर आपको तब लगाना है जब आपसे पूछा जाए कि लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है। तो देखो, सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा सन है। तो यहाँ 2 क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं कि सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, तब आपको जुपिटर पे क्लिक करना है। अगर कल को वो आपसे पूछे स्मॉलेस्ट प्लैनेट, सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा है, तब आपको क्लिक करना है मरकरी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। या 3 क्वेश्चन हो गए हैं। सबसे बड़ा मेंबर सन, सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर जिसको हम बृहस्पति ग्रह के नाम से जानते हैं, सबसे छोटा प्लैनेट स्मॉलेस्ट मरकरी जिसको हम बुध के नाम से जानते हैं। चलिए 2-4 चीज़ें और सन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं इसी वीडियो में। चलिए, सन के बारे में और क्या क्या पूछा जा सकता है। तो देखिए, एक लाइन ये आपको याद रखनी है, इट इज़ द हेड ऑफ सोलर सिस्टम। अगर कहा गया कि सोलर सिस्टम या सौर मंडल का मुखिया कौन है, तो आपको बताना ये सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ मेड अप ऑफ गैसेज, ये कौन सी गैसेज से बना है। तो आपको याद ध्यान रखना है, इसमें हाइड्रोजन और हीलियम नाम की 2 गैसें हैं। और एक और क्वेश्चन बनता है कि देखो, 2 प्रोसेस होते हैं, एक होता है न्यूक्लियर फ्यूज़न, एक होता है न्यूक्लियर फीज़न। ये बड़ी आगे मतलब आगे क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ हम पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल आपको इतना ज़रूर याद रखना ताकि आगे आपकी हेल्प हो जाए कि जो सन की जो हमारे पास हीट आती है वो किस प्रोसेस से बनती है। इतनी हीट और लाइट सन डेली कैसे बना लेता है, तो उसके पीछे एक कारण है। उस प्रोसेस का नाम है न्यूक्लियर फ्यूज़न। फ्यूज़न FUSION याद रखना है आपको। फ्यूज़न भी ऑप्शन में होता है, जिससे बच्चा कंफ्यूज होता है कि उसे पता है न्यूक्लियर तो था, अब फ्यूज़न है या फीज़न है वो फंडा रहता, तो दैट इज़ न्यूक्लियर फ्यूज़न। नेक्स्ट पॉइंट कि सन हमारे से कितनी दूर है, तब आपको लगाना है द डिस्टेंस फ्रॉम द सन फ्रॉम अर्थ इज़ 150 मिलियन किलोमीटर अवे, यानी ये हमसे 150 किलोमीटर मिलियन किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछता है इनके सरफेस का टेम्परेचर क्या है, तब आपको बताना है 6000 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है। ठीक है, तो इसका सरफेस टेम्परेचर आपसे पूछेगा तो आपको बताना है 6000 डिग्री सेल्सियस, यानी जो सूर्य है उसका पृष्ठीय तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। तो ये काफ़ी ज़्यादा तापमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया कि सूरज का जो वो ताप है या सन की जो लाइट है, बीच बीच में दिक्कत आ रही है कि सन की जो लाइट है वो अर्थ पे पहुंचने में कितना टाइम लेती है। सूर्य प्रकाश पृथ्वी पर, देखो ऑप्शन में अगर मिनट में हो तो आपको वहाँ लगाना 8 मिनट 20 सेकंड, लेकिन अगर सेकंड में पूछा जाए तो वो 499.99 सेकंड कुछ होता है, तो आपको इसका ध्यान रखना है। तो लगभग 8 मिनट 20 सेकंड में सूरज का प्रकाश पहुंच जाता है। एक क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। फिर भी अगर किसी को कोई भी किसी क्वेश्चन में डाउट हो रही है या किसी भी रिगार्डिंग आप पूछना चाहते हैं, तो नीचे व्हाट्सअप नंबर है, इंस्टाग्राम का नाम है, तो वहाँ पे जाके आप पूछ सकते हैं। फटाफट आपको रिप्लाई किया जाएगा। थैंक यू।